हाय, वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों का पॉइंट ऑफ इक्वेशन में वेलकम है। मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को इसके बारे में बताया था, समकोण त्रिभुज के बारे में, न्यून कोण के बारे में बताया था, आप कहाँ कहाँ कैसे लेते हैं। ओके, आप आज हम क्या कर रहे हैं, दो समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। इसका नाम मान लीजिए क्या है, ए बी सी। इसका नाम क्या मान लेते हैं, पी क्यू, और इसको क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं। ठीक, ये आर है। तो ये तो 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। आपको पता है कि 90 डिग्री सामने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्णे बोलते हैं, कल बताए थे। ये भी क्या हो जाएगा, आपका कर्णे हो जाएगा। अब बात रही किस पर, लंब और आधार पर बात रही। अगर ये वाला कोण न्यून कोण है तो ये क्या होता है, पी होता है, मतलब बोले तो लंब होता है। अगर ये वाला कोण हम क्या लेते हैं, न्यून कोण मानते हैं, तो ये कोण क्या हो जाएगा, आपका पी हो जाएगा। तो इसका बचा हुआ ये आधार हो जाएगा, इसका बचा हुआ क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। बात आई समझ में। अगर ये वाला कोण न्यून कोण है तो ये 90 ये लंब हो जाएगा, तो बचा हुआ भुजा क्या होगा, आधार होगा। अगर ये वाला कोण आप न्यून कोण लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, उसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, बचा हुआ आधार हो जाएगा। तो 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, ये बात तो फिक्स है। उसके बाद जिस कोण को आपको न्यून कोण मानना है, उसके सामने वाले को आपको क्या मानना है, लंब मानना है। ठीक, इसको न्यून कोण माने तो ये लंब, इसको न्यून कोण माने तो ये लंब। तो अगर हम क्या मान लेते हैं, साइन पी मान लेते हैं, तो साइन पी का यहाँ फॉर्मूला कितना हो जाएगा, या साइन पी ना मान कर, ठीक कोई दिक्कत नहीं है, साइन पी तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, पी बटे में कितना हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कर्ण को क्या लिखते हैं हम लोग, एच लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, पी बटे में एच हो जाएगा। ठीक, उसके बाद साइन के बाद क्या हो जाता है, कोस। अगर कोस आप क्या लेते हैं, फिर पी लेते हैं, ये क्या होता है आपका आधार बटे कर्ण, तो आधार यहाँ पे कितना हो जाएगा, बी उठ जाएगा, और यह क्या हो जाएगा, कर्ण एच हो जाएगा। ओके, उसी तरह से अगर हम लोग क्या लेते हैं, टेन लेते हैं, तो टेन पी बराबर आपका क्या हो जाएगा, टेन पी बराबर इसमें क्या होता है आपका लंब बटे आधार, तो लंब यहाँ क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, और आधार क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, इसका उल्टा फिर क्या होता है, साइन का उल्टा कितना होता है, कोसेक होता है। कोसेक अगर पी लेंगे तो कितना हो जाएगा, एच बटे पी हो जाएगा। डायरेक्ट उल्टा देंगे, है ना। इसका क्या होता है, सेक होता है, सेक पी लेंगे तो कितना हो जाएगा, एच बटे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और फिर कोट पी लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, बी बटे में कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा। ये क्या था आपका, ये न्यून कोण के बारे में था। अगर ये न्यून कोण मानते तो ऐसा होगा, यहाँ पे न्यून कोण मानते तो ऐसा होगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, क्या है नेक्स्ट में बता रहा हूं मैं आपको। देखिए यहाँ पे एक आपका जानते हैं ना आप लोग एंगल के बारे में, ए कभी भी है ना साइन ए कभी भी नहीं लिख सकते, साइन गुना ए, ये बिल्कुल लिखना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जब भी हम लोग कोई एंगल जब लिखते हैं ना साइन के साथ ना, वो हमेशा क्या किया हुआ रहता है, उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है। जैसे ये साइन ए इस तरह से लिखेंगे, ना कि साइन गुना ए लिखेंगे। जैसे हम लोग का सर तन से जुदा नहीं हो सकता है, जब तक सर तन से अगर ना रहेगा तो हम लोग एक इंसान नहीं कहलाएंगे। उसी तरह से साइन ए के साथ जुड़ा हुआ नहीं रहेगा तो साइन ए नहीं होगा। आप कहोगे कि ये तो सर एंगल है, इसको मल्टीप्लाई करके इसे प्रोडक्ट करके क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये बिल्कुल लिखना क्या होगा, गलत होगा। इसको आप ऐसे करके नहीं लिख सकते हैं, साइन गुना ए बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं, समझे। साइन गुना ए क्या कर सकते हैं, बिल्कुल आप ऐसा करके नहीं लिख सकते हैं, साइन गुना ए ये बिल्कुल ऐसा नहीं लिख सकते, ये बिल्कुल लिखना क्या है, गलत है। ओके, तो जब भी लिखेंगे तो साइन ए लिखेंगे। या अगर आपको क्या लिखना है, साइन थीटा लिखना है, क्योंकि सबसे ज्यादा इसमें किसके बारे में पढ़ेंगे, थीटा के बारे में पढ़ेंगे। तो ये इसको लिखना बिल्कुल ऐसा लिखना बिल्कुल गलत होगा, साइन गुना थीटा। ओके, बात आगे समझ में। एक बात और समझ लीजिए, ये साइन मान लीजिए स्क्वायर ए है, क्या है ये, साइन स्क्वायर ए है। साइन स्क्वायर ए को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, साइन ए का होल स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं। बात आ समझ में। अगर कोस स्क्वायर ए है तो इसको आप कैसा भी लिख सकते हैं, कोस ए का भी होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं। इस तरह से स्क्वायर लिखिए, इस तरह से स्क्वायर लिखिए, ट्रिगो में आप ऐसा करके इसको लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। देखिए आपको हम बताए थे एक बात, साइन थीटा अगर मान लेते हैं तो साइन थीटा का उल्टा कितना होता है भाई, कोसेक थीटा होता है, बताए थे ना। फिर सेक कोस थीटा का उल्टा कितना होता है, कोस थीटा का उल्टा कितना होता है आपको पता है, सेक थीटा होता है। और टेन थीटा का उल्टा कितना होता है आपका, कोट थीटा होता है। ये बात समझ में आ गया। तो अगर आपको पता करना है कि, तो आपको ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, साइन थीटा बराबर कितना लिख सकते हैं, क्योंकि इसका कितना होता है, उल्टा होता है। ये साइन थीटा का उल्टा कितना होता है, कॉस थीटा होता है। साइन थीटा बराबर 1 बटे में कोसेक थीटा होता है। बात समझे, साइन थीटा बराबर कितना होता है, 1 बटे में कोसेक थीटा होता है। कॉस थीटा बराबर कितना होता है, कोस थीटा बराबर होता है 1 बटे में सेक थीटा होता है, समझे। और टेन थीटा बराबर कितना होता है, 1 बाई में कॉट थीटा होता है। बात आई समझ में। साइन थीटा बराबर 1 बाई कॉस थीटा, साइन थीटा जब भी आए तो साइन थीटा को 1 बाई कॉस थीटा हम लोग लिख सकते हैं, कॉस थीटा को 1 बाई सेक थीटा लिख सकते हैं, और टेन थीटा को 1 बाई कॉट थीटा लिखते हैं, समझे। ये सब बात आपको रिमेंबर रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। तो एक इसमें से क्या आता है, फॉर्मूला आता है निकल करके कि साइन का थीटा इंटू उसके ऑपोजिट, मतलब उसके उल्टा से अगर गुना किया हुआ रहेगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा रहेगा, इसका वैल्यू किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो कैसे होता है, तो एक तो हम क्या करते हैं, प्रूफ करके देते हैं, आप समझ लीजिएगा सब। साइन थीटा कितना होता है भाई आपका, पी बटे में एच होता है,
और कोसेक थीटा कितना होता है, एच बटे में पी होता है, तो ये पी कैंसिल, एच एच कैंसिल, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1 के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो कोई भी त्रिकोणमितिक रेशियो में अगर साइन या साइन रे, कोस या टेन रे उसके उल्टा के साथ अगर गुना में रहेगा तो उसका वैल्यू किसके बराबर होगा, 1 के बराबर हो जाएगा। ओके, इसी तरह से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, cos थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। उसके बाद टेन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। बात आई समझ में, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर, सॉरी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, टेन थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1। ये बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाला है, इसको आप क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अब हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन आंसर में। एक क्वेश्चन बना के देख रहा हूं मैं आप लोगों को कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। देखिए आपको एनसीईआरटी का उदाहरण नंबर फर्स्ट कह रहा है कि यदि tan a बराबर 4/3 आपको दे रखा है तो कोण a के अन्य त्रिकोणमिति ज्ञात करने बोल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब tan a आपको दे रखा है तो tan a के अलावे कितना बच गया, 5 बच गया ना, क्या क्या बच गया, साइन, कोसेक, कोस, सेक और कोट, ये 5 आपको निकालने बोल रहा है। ये अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने बोल रहा है ना, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब वही साइन, कोस, सेक, कोट, tan, आपको tan दे रखा है तो कोट से ज्ञात करना है आपको। ओके, तो इसमें क्या करना है, आपको पहले सॉल्यूशन लिखना है, उसके बाद आपको क्या किया हुआ है भाई, दिया हुआ है, क्या किया हुआ है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपको, tan a, एंगल यहाँ पे क्या है, a है, याद रखना है ना, एंगल यहाँ पे क्या है, a है, यहाँ पे थीटा भी हो सकता है। a बराबर कितना दे रखा है, 4/3। जब यह एंगल a दे रखा है तो सबको a के फॉर्म में ही आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो a के फॉर्म में ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, इसका एक क्या बनाएंगे, आप ऐसे भी बना सकते हैं tan a बराबर p/b, इसके फॉर्म में भी बना सकते हैं, लेकिन यह एंगल a दिया हुआ है ना, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एंगल a ले लेते हैं। मान लीजिए ये कोण b क्या मान लेते हैं, समकोण मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या देते हैं, a दे देते हैं, और यहाँ पे क्या देते हैं, c देते हैं। बात आई समझ में, यहाँ पे क्या देते हैं, c देते हैं। तो आपको क्या माना है, tan a आपको दे रखा है, तो tan a कितना हो जाएगा आपका, क्योंकि ये वाला कोण को हम लोग न्यून कोण माने हैं, क्योंकि a है तो a न्यून कोण मानेंगे यहाँ पे, समझे कि नहीं। तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा आपका, bc हो जाएगा। तो tan a बराबर कितना हो जाएगा आपका, BC, और बटे में कितना हो जाएगा, आधार, आधार कितना हो जाएगा यहाँ पे, AB हो जाएगा, है ना। AC तो इसको तो AC से कोई मतलब नहीं है, tan को करने से कोई मतलब नहीं है ना। ये जो एंगल हम लोग न्यूनकोण माने हैं उसके सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब हो जाएगा, और ये आधार हो जाएगा। ओके, तो ये हम लोग पहले लंब ले लेंगे, उसके बाद आधार ले लेंगे। तो BC कितना हो जाएगा आपका, BC बराबर हो जाएगा 4, उसके बाद AB बराबर कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा, है ना। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, AC। तो AC हम लोग निकालने के लिए क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से AC बराबर क्या होता है, करने हो गया लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो लंब क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, BC कितना है आपका, तो यहाँ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 16 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 16 में कितना हो जाएगा, 25, है ना। आप लोग रूट जानते हैं, 25 का रूट कितना होता है, 5। ये निकल गया आपका, क्या निकल गया, 1 निकल गया आपका, ये निकल गया आपका, AC निकल गया। ठीक, जब AC आपका फाइंड आउट हो गया तो आप तुरंत सबको आप निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, सबको A के एंगल में लेना है। तो सबसे पहले क्या ले लेते हैं, साइन A ले लेते हैं। तो साइन A बराबर कितना होता है, आपको याद होना चाहिए, क्या होता है, लंब बटे में आधार, क्या होता है, सॉरी कर्ण, लंब बटे में कितना होता है, कर्ण। तो यहाँ लंब A के लिए लंब कौन हो जाएगा, आपको पता है, BC हो जाएगा, क्या हो जाएगा, BC, और कर्ण तो फिक्स है आपका, क्या हो जाएगा, AC। BC कितना निकाले हैं आप देख लीजिए, BC है आपका 4 और कर्ण है 5, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, अब किसको निकालना है आपको, cos A, क्या निकालना है, cos A। cos क्या होता है आपका, आधार बटे कर्ण होता है, क्या होता है, आधार बटे में कर्ण होता है। तो आधार आपका कितना हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए, आधार क्या है आपका, क्योंकि ये वाला एंगल के लिए आधार आपका क्या है, AB है ना, BA या AB कुछ भी ले सकते हैं आप। AB बटे में कितना हो जाएगा, कर्ण तो फिक्स है AC, तो ये कितना हो जाएगा, AB कितना है आपका, 3 बटे में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 बटे में 5, ये आपका हो गया आंसर। ओके, उसके बाद क्या निकालना है आपको, tan A, क्या निकालना है, tan A। tan के लिए कितना हो जाएगा आपका, ओ सॉरी 10 तो निकला हुआ है, 10 निकला हुआ है, 10 तो आपको ऑलरेडी दे रखा है। तो आप क्या करेंगे, साइन का उल्टा कितना हो जाता है, कोसेक हो जाता है ना। तो कोसेक A कितना हो जाएगा, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप, 4/5 निकाले तो कितना निकाल देंगे, 5/4। यानी तो अगर पूरा प्रोसेस करना है तो आप पूरा प्रोसेस भी कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, करने बटे में आधार, सॉरी लंब, लंब हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, BC बटे AC, तो कितना हो जाएगा, AC बटे में BC हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 5/4। उसके बाद क्या हो जाएगा, सेक A, क्या हो जाएगा, सेक A, सेक कितना हो जाएगा, आप करने बटे में आधार, तो करने यहाँ पे कितना है, AC बटे में कितना हो जाएगा आपका, AB, तो AC कितना आपका, 5 बटे में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, अब 10 तो आपको दे रखा है, तो क्या निकालना है आपको, कोट निकालना है। कोट A बराबर, tan A बराबर कितना देखा है, 4/3, तो कोट A बराबर कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। ओके, ये आंसर हो जाएगा आपका। ओके, आज के लिए इतना ही। आप लोग प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर दीजिएगा।